stand today is this phenomenal monument, the Gateway of India. Once upon a time, it was a gateway that bridged India, or the East, with the West. A gateway to culture, a gateway to knowledge, a gateway to art, a gateway to a culture of living in harmony. Today, I'm both humble and proud to be the ambassador of this incredible initiative, the Global Peace Initiative. And my only wish, my only dream is that this gateway becomes the gateway of peace. The message of peace travels through these winds to every corner of this earth. May we live in peace and harmony. Thank you. कोई भुला नहीं पा रहा है तो मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो सैक्रिफाइस, जो कुर्बानियाँ हमारे वीरों ने, मुंबईकरों ने, भारतवासियों ने जो सैक्रिफाइसेस दी हैं, उसका एक चिन्ह है, उसका एक सिंबल है 26/11, एंड वी शैल नेवर फॉरगेट, दैट इज़ अ कमिटमेंट। आज जो हमने फंक्शन यहाँ किया और मैंने जो ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की एम्बेसडरशिप आज एक्सेप्ट की है, वो इसी गोल को, इसी एम को मन में रखते हुए की है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे हम एक ज़माने में ईस्ट और वेस्ट का एक सेतु, एक ब्रिज मानते थे, इट जॉइंड द ईस्ट टू द वेस्ट। एक ज़माने में गेटवे ऑफ इंडिया वाज अ गेटवे टू कल्चर, टू नॉलेज, एंड हज़ारों साल से एक ऐसा देश हिंदुस्तान जो हार्मनी में, एकता में पूरे दुनिया को दर्शा रहा है। हाउ वी लिव यूनाइटेड टुगेदर, एकता का मतलब जो है वो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को सिखाया है। पीस का मतलब जो है वो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को सिखाया है। तो मेरी यही इच्छा है कि इसी गेटवे ऑफ इंडिया से हम इसे गेटवे ऑफ पीस माने, और जो पीस का मैसेज है वो यहाँ से जाए। अक्सर दुनिया में लोग समझते हैं कि पीस, अमन, चैन, शांति की जब बातें करते हैं लोग, तो वो लोग डरपोक हैं, डरते हैं, इसीलिए चैन और शांति की बात करते हैं। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसा आदमी है जिसने अमन से, चैन से पूरे देश को आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी। नॉन वायलेंस से और पीस को प्रमोट करते हुए उन्होंने पूरे विश्व को नया तरीका दिखाया। मदर टेरेसा इसी भूमि से, जिन्होंने पूरी दुनिया में प्यार करना सिखाया। तो आई थिंक कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी करेज के साथ से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ मुंबई, ट्रू करेज। मुझे लगता है कि फ़ोटोग्राफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जैसे मेजर उन्नी कृष्णन के जो माँ बाप आज यहाँ आए, और जिस तरह से उन्होंने अपने हृदय से बात की। एक सच्चा भारत का सपूत, एक आर्मी ऑफिसर, एक मैन इन यूनिफॉर्म जिसने अपनी अल्टीमेट कुर्बानी, जिसे कहते हैं, जान की कुर्बानी दी है। और आज उनके माँ बाप यहाँ पर आकर स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने मुस्कुराया और कहा कि हम संदीप को पूरे गर्व से याद करते हैं। और ये जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शंस लोगों को याद दिलाने के लिए, अपने दिल में, अपने हृदय में जो इज़्ज़त है, उस इज़्ज़त को प्रदर्शित करने के लिए ये फंक्शन रखे गए। और जब उन्होंने मंच पर आकर ये कहा कि ठीक है, 5 साल हो गए हैं संदीप को गुजर के, लेकिन हम उसे मौन नहीं करेंगे, हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आम जिंदगी में और ख़ासकर हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में एक ट्रेंड रहा है कि हमेशा पुलिस लास्ट आती है, जब सारा समस्या, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पुलिस आती है। ऐसा दिखाया और दर्शाया हमने। लेकिन 5 साल में जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने, जिस तरह से मुंबई के हर सिपाही ने हमें सिक्योरिटी दी है, हमें सिक्योर फील करवाया, हमें सुरक्षित फील करवाया, आपको, हमको, हमारी बहनों को सुरक्षित फील करवाया है, वो काबिल तारीफ़ है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक सुरक्षा का माहौल है, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं जब क्राइम होता है
तो हम भूल जाते हैं कि क्राइम करने वाला भी एक सिटीज़न ही है, एक मुंबई में रहने वाला मुंबईकर ही है जो क्राइम करता है। जब रेप होता है हमें गुस्सा आता है तो वो कहीं बाहर से मतलब कहीं आसमान से टपक के नहीं आया, वो हम में से ही एक है, वो एक मुंबईकर ही है। तो कहीं ना कहीं एज सिटीजन्स हमें भी कंट्रीब्यूट करना है और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब हम जागृति फैला पाएंगे। ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि हम कुछ चीज़ों के मायने भूल जाते हैं। ऐसे दिनों पर उन मायनों को फिर से याद रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस बात पे गर्व है, बॉलीवुड की इस बात पे गर्व है कि हम एज ए फ्रेटर्निटी, एज आर्टिस्ट, चाहे एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, कोरियोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब मिलकर हमने हमेशा हर अच्छे कार्य के लिए एक कदम आगे रखा है। और इस बात का काफ़ी गर्व महसूस होता है कि एज अ कम्युनिटी वी डू अ लॉट। शायद ही पूरे विश्व में कोई ऐसी फिल्म कम्युनिटी है, ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो इतना हर कार्य के लिए आगे बढ़ती है, एक कदम आगे रखती है और कहती है कि येस वी विल डू इट, निःशुल्क, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा के भाव से। तो उस बात का बहुत गर्व है और मुझे लगता है कि अगर हमारे कम्युनिटी से, हमारी फ्रेटर्निटी से कोई भी सेवा हो पाए बहुत अच्छी है। और ख़ासकर मैं आज ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी एक थैंकलेस सा जॉब बन गया है। लोग उंगलियां पॉइंट करते हैं लेकिन कभी शुक्रगुजार नहीं होते मीडिया का। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सिपाहियों ने कुर्बानियाँ की, वैसे ही मीडिया वालों ने भी 26/11 के समय हम सब लोगों को, जैसे मैं विदेश था, कुर्बान की शूटिंग चल रही थी, सैफ, करीना, मैं, हम लोग सब बैठे हुए थे और टीवी पर देख रहे थे और हमारे मीडिया वाले बहुत ब्रेवली, बहुत साहस के साथ पूरी की पूरी कवरेज दिखा रहे थे और इस बात के तह तक पहुंचने की कोशिश मीडिया भी कर रही थी और वो भी पूरी कोऑपरेशन के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हैट्स ऑफ टू द मीडिया, आप तब भी थे, आप आज यहाँ अब भी हैं और आपके माध्यम से 26/11 की जो श्रद्धांजलि है वो पूरे हिंदुस्तान के हृदय तक पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।